दोस्तों रातों रात दोस्तों एक घटना आती है आपके सो, और वह घटना दोस्तों कौन सी वह घटना थी आपकी, यह जो फोटो आपके सामने सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सो यही घटना थी आपके सामने। इसमें एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं इधर की साइड आपकी, और यह है निकोलस मादुरो। कौन है? निकोलस मादुरो है। ये वेनेजुएला देश के लंबे टाइम से दोस्तों राष्ट्रपति हैं। मैं आपको वेनेजुएला पढ़ाता हूँ तो वहां पे भी आपको जो है निकोलस मादुरो जो है इनका नाम पढ़ाता था आपको। ये वेनेजुएला देश के लंबे टाइम से राष्ट्रपति थे दोस्तों आपके वहां पर, निकोलस मादुरो। वेनेजुएला की दोस्तों हालत कैसी है, तो पहले आप दोस्तों वेनेजुएला की लोकेशन देख लीजिए कि वेनेजुएला दोस्तों है कहाँ पर। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस साउथ अमेरिका महाद्वीप में ऊपर की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे दोस्तों एक देश दिखाई देगा आपके। यह देश जो आपको दिखाई दे रहा है, यह देश कौन सा है? यह देश आपका सो वेनेजुएला है। ठीक है, यह देश यहाँ पर जो है वो है वेनेजुएला देश, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। वेनेजुएला जो देश है आपके, अगर मैं बात करूँ उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, तो कराकस जो है वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की जो राजधानी वो है कराकस, ध्यान रखना। ठीक है, तो कराकस दोस्तों इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सो, वेनेजुएला की आपकी मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ के बड़े फेमस व्यक्ति साइमन बोलीवर हुए हैं, तो उन्हीं के नाम पर इनकी मुद्रा सो बोलीवर जो है ये इनकी मुद्रा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों वेनेजुएला जो है आपके, ये क्यों खास है दोस्तों ना, वेनेजुएला के पास में विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों तेल भंडार है। मेरी बात को सुनना, वेनेजुएला के पास में विश्व का सबसे बड़ा आपके तेल भंडार जो है आपके, वो कहाँ पर है? सबसे बड़ा तेल भंडार जो है ये वेनेजुएला के पास में। देखो खाड़ी देशों के पास तेल का दोस्तों भंडार हो सकता है क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों साउथ अमेरिका देश के अंदर एक तेल का इतना बड़ा भंडार, हमारे भंडार जो है वो आपके किसी देश के पास दोस्तों, ये जस्ट ऊपर जो आपके देश बैठा हुआ है दोस्तों, यूएस है ना, इसके जस्ट दोस्तों ऊपर देश कौन सा है? अमेरिका है। इसके जस्ट ऊपर देश अमेरिका बैठा हुआ है। इसको ये पच नहीं रहा है कि इसके पास में इतना बड़ा तेल का दोस्तों भंडार है। ठीक है, अब खेल सुनना दोस्तों क्या हुआ है, इनकी आपस में शुरू से नहीं बनती दोस्तों ना, इसकी आपस में शुरू से नहीं बनती दोस्तों। तो इसने दोस्तों क्या करा, इसने जो है अपना तेल जो है वो चीन और रूस को कम कीमत में देना स्टार्ट कर दिया दोस्तों ना। इसने अपना तेल जो है वह चीन और रूस को तेल का जो एक्सपोर्ट है, तेल का एक्सपोर्ट जो है ये आपके कम कीमत में स्टार्ट करना, कम कीमत में स्टार्ट कर दिया है। इससे दोस्तों मिर्ची किसको और लगी, इससे अधिक मिर्ची लगी किसको? यूएसए को, है ना। कि एक तो रसगुल्ला अपन को तेल नहीं दे रहा है, ठीक है, और दूसरा अपने दुश्मनों को तेल दे रहा है, और वो भी सस्ते कीमत में दे रहा है ना, अपने दुश्मनों को तेल सस्ते कीमत के अंदर दे रहा है। ठीक है, और इन्होंने जो है आपके किसके ऊपर अटैक कर दिया? सो वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, अब अटैक किया है तो दोस्तों कारण तो बताना पड़ेगा कि भाई किसी देश के ऊपर आपने अटैक क्यों करा है। तो इन्होंने कहा कि जो ये निकोलस दोस्तों मादुरो है ना आपके, इन्होंने कहा ये जो निकोलस मादुरो दोस्तों, अब अमेरिका ने कहा है कि ये जो आदमी है ना निकोलस मादुरो दोस्तों, ये ड्रग तस्करी करता है। ठीक है, क्या करता है? ड्रग तस्करी करता है, ये जो है ड्रग कार्टेल चलाता है। ठीक है, ये निकोलस मादुरो ड्रग का एक संघ बनाया हुआ है इसने आपकी, उनको बेचता है, ड्रग कार्टेल चलाता है, ड्रग तस्करी करता है, कोकिन टेरर उत्पन्न कर रहा है, कोकिन ड्रग ही होता है, उसका टेरर जो है आतंकवाद उत्पन्न कर रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसके ऊपर अटैक करा है, और इसको जो है गिरफ्तार करके सो इसको हम हमारे साथ ले जा रहे हैं वहां पर। अब पूछा इनसे भाई आपने दोस्तों यहाँ पर कौन सा सिद्धांत अप्लाई करा, तो इन्होंने कहा हमने यहाँ पर सो मोनेरो सिद्धांत अपनाया। क्या है? कौन सा? मोनेरो डॉक्ट्रिन आपके अप्लाई किया है। मोनेरो डॉक्ट्रिन यूएसए की एक आपके सिद्धांत है जो कि किसी अन्य देश में हस्तक्षेप करने को, आपको जो है हस्तक्षेप करने के लिए आपको अनुमति प्रदान करती है। तो मोनेरो डॉक्ट्रिन जो है उसका अप्लाई करते हुए हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब पूछा आप क्या करोगे, तो इन्होंने बोला है कि वेनेजुएला हमारे कब्जे में। सुनना मेरी बात दोस्तों, इन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुएला हमारे कब्जे में, जब तक एक समझदार व्यक्ति, एक सुरक्षित व्यक्ति और एक सही व्यक्ति जो है पद पर नहीं बैठ जाएगा, तब तक वेनेजुएला पर हमारा ही अधिकार रहने वाला है। ठीक है, पता है समस्या क्या है दोस्तों? समस्या तुमको पता ही नहीं है रसगुल्ला क्या है। अब दोस्तों ये तो हट गए, अब किसकी दोस्तों बारी आएगी? तो यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी फेमस महिला है जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उनका नाम था आपके सो मारिया कोरिना मचाडो। अरे याद करो, मैंने दोस्तों नाम लिखवाया हुआ आपको, क्या नाम दोस्तों उनका नाम था मारिया कोरिना मचाडो। समस्या तो यहाँ पर आ गई ट्रंप के सामने कि मारिया कोरिनो मचाडो, ठीक है,
मारिया कोरेना मचाडो दोस्तों, ये यहाँ की बहुत ही फेमस महिला है। मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये वेनेजुला की थी। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो किसको मिलने वाला था, जो कि भाई साहब ट्रम्प साहब सोच रहे हैं कि मुझे मिलेगा। सुनो समस्या, तुम जब पढ़ रहे हो दोस्तों वहां पे मत घुसो, है ना। अब समस्या सुनो कि मारिया कोरेना मचाडो जो है, इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो अब दोस्तों पूरा देश, पूरा विश्व क्या सोच रहा है कि यार अब जब निकोलस मादुरो नहीं है तो इनको जो है हेड बनाया जाना चाहिए, इनको प्रमुख बनाना चाहिए आपके कहाँ का। अब ट्रम्प के सामने समस्या आ गई भाई साहब। दोस्तों ट्रम्प की तो परम दुश्मन है ये रसगुल्ला, ये मारिया कोरेना मचाडो ट्रम्प की दोस्तों परम दुश्मन है। अब ट्रम्प इनको कैसे बनाए आपके, तो ट्रम्प कह रहा है नहीं नहीं हम देख रहे हैं, हमें समझदार आदमी मिलना चाहिए, सुरक्षित मिलना चाहिए हमें, सही आदमी। अरे समझदार ही तो है, नोबेल शांति पुरस्कार मिला, समझदार नहीं है ये। एक बार मैं कुछ बातें दोस्तों लिख देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा घटनाक्रम जो है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनना, देखो जो आप पढ़ रहे हो ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहो आप, जो है अखबारों में जो देख रहे हो या फिर जो आप न्यूज के अंदर सुन रहे हो, पर कारण समझो कि असली कारण दोस्तों क्या था। ड्रग तस्करी एक कारण हो सकता है, ठीक है, लेकिन बड़ा कारण था तेल। कौन था? तेल बड़ा कारण दोस्तों ना। तो लिखिए दोस्तों आपके, अमेरिका जो है, यूएसए जो है आपके, इसने वेनेजुला के ऊपर अटैक कर दिया। किसके ऊपर? वेनेजुला जो है इसके ऊपर दोस्तों अटैक कर दिया आपके। और नोट कीजिएगा आपके ये अटैक कहाँ पे किया है, तो कराकस में ये अटैक किया। कराकस जो है इसकी दोस्तों राजधानी है, यहाँ पर अटैक करा है। और यहाँ पर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो है, राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, और निकोलस मादुरो इनको दोस्तों बेडरूम से गिरफ्तार किया। इन्हें गिरफ्तार किया गया आपके, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नहीं बोलूंगा दोस्तों आपके, इन्हें कब्जे में लिया है, इन्हें कब्जे में लिया दोस्तों। और किस सिद्धांत के द्वारा? आपके मोनेरो डॉक्ट्रिन, मोनेरा डॉक्ट्रिन जो आपके, मोनेरो डॉक्ट्रिन जो है इसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, आपको ध्यान रखना है। और यह डॉक्ट्रिन जो है वह अन्य राज्यों में, अन्य देशों के मामले में, अन्य देशों में हस्तक्षेप करने संबंधित है, इंटरफेयर करने संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रम्प कहता है कि हमने जो ये कौन सा दोस्तों आपके डोनेरो डॉक्ट्रिन के द्वारा किया है, ठीक है। अपना डोनाल्ड ट्रम्प दोस्तों खुद घुसा दिया है ना, अपना डोनाल्ड ट्रम्प जो है दोस्तों नाम क्या था? नाम था मोनेरो देख रहे हो तुम दोस्तों, नाम था मोनेरो। भाई नाम क्या था? मोनेरो डॉक्ट्रिन दोस्तों नाम था ना, मोनेरो डॉक्ट्रिन इसका नाम था, जो पहले से यूएसए के अंदर चली आ रही है। और जो पिछले जो राष्ट्रपति बराक ओबामा थे आपके उन्होंने कहा था कि अब जो है इस युग का समाप्त हो चुका है, अब इस सिद्धांत का समापन हो चुका है, अब इस सिद्धांत का यूज नहीं करना चाहिए, किसी और देश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों नाम चेंज कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, कह रहा है कि ठीक है मोनेरो समाप्त हो गया ना, तो ऐसा करते हैं इसके स्थान पे अपना डोनाल्ड ट्रंप लगा देते हैं। तो नाम क्या हो गया आपके? डोनेरो डॉक्ट्रिन इसका नाम हो गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों आपके ये, तो लिखिएगा आपके सवाल दोस्तों पूछे आपसे सिद्धांत कौन सा है। एक बार तो आप दोस्तों मोनेरो डॉक्ट्रिन लिखिएगा, और उसी के नीचे आप लिख दीजिए कौन सा आपके, इसी का नया नाम क्या हो गया? इसी का नया नाम आपके डोनेरो डॉक्ट्रिन हो गया है। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। गुरुजी आप तो मोनेरो पढ़ाए थे, न्यूज में तो डोनेरो चल रहा है आपके, उसी का नाम चेंज कर दिया है, डोनेरो डॉक्ट्रिन उसी का नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों, ये अटैक का जो कारण है आपके, ट्रंप ने कारण क्या बताया? ट्रंप ने कारण बताया आपके, तो ट्रंप का जो कारण है आपके वह क्या है कि ड्रग तस्करी जो है, ड्रग तस्करी जो है यह कारण बताया ना, ड्रग तस्करी जो है यह कारण बताया दोस्तों आपके। अगला पॉइंट आपके इसी को आपके ड्रग कार्टेल बोल दीजिए आप, कि ड्रग कार्टेल चलाता था आपके एक आपके कोकीन टेरर। कौन सा? कोकीन टेरर जो है यह जो कारण है ये इन्होंने बताए हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों वेनेजुला क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों ना, वेनेजुला क्यों महत्वपूर्ण है? वेनेजुला महत्वपूर्ण इसलिए है, वेनेजुला महत्वपूर्ण क्यों है? तो वेनेजुला महत्वपूर्ण इसलिए है, लिखना आपके, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा तेल का भंडार है, ठीक है। बड़ा तेल का दोस्तों भंडार जो है यह वेनेजुला के पास में है। और दोस्तों आपकी इसके तेल पे किसकी नजर है? इसके तेल पे नजर है किसकी? आपके चीन की भी नजर है, रूस की भी नजर है, और दोस्तों यूएसए की भी नजर है, ठीक है। बाकी दोस्तों वेनेजुला की समस्या क्या है इस समय आपके? तो इसकी समस्या है भुखमरी। क्या है? 90% से अधिक लोग जो है वो यहाँ पर भूख संकट जो है इससे ग्रसित हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये वहां की निकम्मी सरकार के कारण ही है।
ऑप्शन नंबर बी वेनेजुला ठीक आंसर दोस्तों आपके, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक पॉइंट और लिख दीजिए सो, वेनेजुला में एक झील है ना, वेनेजुला में ज्योग्राफी के हिसाब से 2-3 क्वेश्चन बन जाते सो। वेनेजुला में एक बड़ी झील आपके जो यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इस झील का नाम है मराकाइबो झील। क्या नाम है? मराकाइबो झील है, नोट करना। और यह साउथ अमेरिका महाद्वीप की, साउथ अमेरिका महाद्वीप की लिखना, महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम क्या है? उसका दोस्तों नाम है आपके मराकाइबो झील, ठीक है। यहाँ पर जो घास के मैदान मिलते हैं इन्हें लानोस कहते हैं, ठीक है। तो लानोस जो है ये वेनेजुला में जो घास के दोस्तों मैदान मिलते हैं इन्हें हम लोग लानोस कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहीं पे दोस्तों एक आपकी वाटरफॉल भी है ना दोस्तों, वेनेजुला में एक वाटरफॉल भी आपके सो, इस वेनेजुला में जो वाटरफॉल है दोस्तों इसका नाम क्या है आपके लिखना, आपके यहाँ पर सो एक वाटरफॉल है, इसका नाम है एंजल वाटरफॉल। क्या नाम है? एंजल वाटरफॉल इसका नाम है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है एंजल वाटरफॉल। किस नदी के दोस्तों ऊपर आपके दोस्तों तो अमेरिका ने जो किया है वेनेजुला के ऊपर, अगर वो ठीक है ना दोस्तों, तो मैं तो कह रहा हूँ भारत को भी कर ही देना चाहिए, ठीक है। माहौल सही चल रहा है दोस्तों इस समय, जो है जय हिंद कर देना चाहिए एक बार, जो है ठीक ही तो चल रहा है दोस्तों। हम इतना नहीं करेंगे, चिंता मत करो, है ना। हम राष्ट्रपति को नहीं लेकर आएंगे, पर कर देना चाहिए एक बार दोस्तों ना। लिखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर एंजल वाटरफॉल कौन सी नदी के ऊपर है? कैरो नदी के ऊपर, आपको ध्यान रखना सुना। कैरो नदी जो है आपके इसके ऊपर है। और सो कैरो नदी किसकी सहायक नदी है? आपके ओरिनाको नदी की सहायक नदी है। और ओरिनाको किसकी सहायक नदी है? आपके अमेजोन की सहायक नदी है, ठीक है। तो अमेजोन की सहायक ओरिनाको हो गई, ओरिनाको की सहायक कैरो हो गई। इस कैरो नदी के ऊपर जो है एंजल वाटरफॉल आपको वेनेजुला के अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो सो लगाइए आपके आंसर, लगाइए आपके वेनेजुला, ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक बड़ी घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ये जो घटना है दोस्तों, ये सच में एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अमेरिका एक दोस्तों पावरफुल कंट्री है, वेनेजुला अमेरिका का सामना नहीं कर सकता, आप जानते हो, किसी भी रूप में नहीं कर सकता है, चाहे मिलिट्री के रूप में हो, चाहे इकोनॉमिकल रूप में हो, ठीक बात है वो सारी। पर किसी देश के द्वारा ये वाला अटैक दोस्तों अन्य जो बड़े बड़े देश हैं आपके, उनको मोटिवेट कर सकता है छोटे छोटे देशों की जो संप्रभुता है उसको समाप्त करने के लिए, ठीक है। यहाँ जो कुछ भी समस्या थी उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना चाहिए था। ऐसे किसी पर अटैक करके आप निकोलस मादुरो को थोड़ी लेकर आए दोस्तों, आप वेनेजुला के राष्ट्रपति को लेकर आए हैं ना। वहां की जनता को, हो सकता है अगर वहां की जनता इनसे प्रताड़ित है तो उनको खुशी भी होगी कि ऐसा होना चाहिए, पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की देखा जाए तो ये मामला जो है वो भविष्य में संकट उत्पन्न कर सकता है, ठीक है।